बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। 10th क्लास के स्टूडेंट्स जिनका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल जो है हो रहे हैं और कुछ के अभी बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है तमाम आपके सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल के हवाले से वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो इस वीडियो में जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अब इसका जो आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसको मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब इस वीडियो के बाद मुझे मुझे नहीं लगता किसी बच्चे की कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन रहनी चाहिए। तो अब इस वाले जो क्वेश्चन जो 1 होगा आप लोगों का, तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल का, उसमें आप लोगों को मैंने बता चुका हूं पहले भी। अब दोबारा से क्वेश्चन वाइज बता रहा हूं कि जो पहला क्वेश्चन होगा इसके टोटल नंबर कितने होंगे? 6 नंबर होंगे। तो ये 6 नंबर के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी करनी है, ठीक हो गया? तो इसके लिए गौर कीजिएगा। इसमें मैंने आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि आपको एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, बायो से रिलेटेड एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। उसको जब डायग्राम बनाओगे आप लोग तो 3 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर उसको लेबल करने के मिलेंगे। ये एग्जामिनर साहब आपको बताएंगे कि आप लोगों ने जी फलां जो है ये डायग्राम बनानी है। तो अब इसमें मसला ये बनता है कि बच्चे परेशान होते हैं कि अब इतनी सारी लंबी चौड़ी डायग्राम्स हैं, तो पता नहीं अब हमें पेपर में कौन सी आए और अब कौन सी तैयार करें हम। तो इसका सलूशन कहाँ पे मौजूद मिलेगा आपको? फिजिक्स मैथ हाउस के प्लेटफॉर्म से। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये चंद डायग्राम्स बता रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक भरी पड़ी है, इनसे बुक से भी देख सकते हैं आप लोग। तो ये डायग्राम्स आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली रिपीटेड है पंजाब के तमाम बोर्ड्स में। तो ये जो है आप लोगों ने वो डायग्राम्स कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे आप लोगों ने वॉल वॉक्स की डायग्राम अपनी बुक से देख लेनी है, अच्छे तरीके से इसको 2-3 दफ़ा ड्रा करके इसके हिस्सों की पहचान कर लें, लेबल करना आना चाहिए। उसके बाद पैरामेसियम, उसके बाद अमेबा, उसके बाद क्या करना है जी, आपने जो ओनियन जिसे प्याज कहते हैं, प्याज की जो आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक में है, उसकी झिल्ली जिसे कहते हैं, उसका तराशा, उसका एक सैंपल होगा, उसकी एपिडर्मस का, उसकी जो जिल्द होती है, उसकी जो बैरूनी जो छिलका होता है, उसका जो आप लोगों को सैंपल दिखाया जाएगा। उसका कहा जाएगा कि आप लोग उसकी डायग्राम बनाओ और उसको लेबल करो, उसके हिस्सों के नाम भी आपको आने चाहिए। उसके बाद जो ब्रासिका कंपेस्ट्रस है, उसकी कुछ डायग्राम्स हैं आपकी नोटबुक में, तो मोस्टली रिपीटेड हैं, बार बार आ चुकी हैं। ख़ास तौर पे उसकी जो जड़ की है और उसके जो तने की है, ठीक हो गया? उसकी जड़, रूट जिसे कहते हैं, रूट की, और उसका जो होगा स्टेम, उसका जो आप लोगों का क्रॉस सेक्शनल जो उसकी डायग्राम दी गई है, वो क्रॉस सेक्शनल व्यू में उसका जो अर्जी तराशा जिसे कहते हैं को वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। ब्रासिका कॉम्पेस्टस की जो जड़ की है और जो तने की है, ठीक हो गया? इसके बाद एक और डायग्राम आप लोगों ने तैयार करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में 6 नंबर जाने के लिए। वो है जी, आप लोगों को खून का ब्लड सैंपल होगा, एक ब्लड सैंपल दिया जाएगा, वो कहा जाएगा कि ब्लड सैंपल की डायग्राम बनाएं। किस किस का? वो ह्यूमन जो है ब्लड है वो भी हो सकता है, इंसानी खून का हो सकता है, या फिर फ्रॉग के ब्लड का सैंपल हो सकता है, मेंढक के खून का सैंपल हो सकता है, या इंसान के ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन का जो ब्लड है उसका सैंपल हो सकता है, ठीक हो गया? ये चंद है, बस 1-2 रह गई हैं। वो 1-2 और कौन सी हैं? डाइकॉट पौधा जो होता है, डाइकॉट पौधे की आप लोगों की जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उसकी जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, जो आपकी बायो की बुक में और बायो की जो है प्रैक्टिकल नोटबुक में दी गई है, उसकी जड़ की आपने देखनी है और उसके स्टेम की यानी कि तने की। तो इसमें जो है ये चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है। तो ये मोस्ट रिपीटेड है, तकरीबन गिनती कितनी बनती हैं? 5 या 6 डायग्राम्स बनती हैं। इनको अच्छे से देखें, इंशाल्लाह यही आपको पेपर में आ जाएगी। तो आप लोगों ने इसको डायग्राम बनानी होगी और इसके पार्ट्स में उनको लेबल करना होगा। तो नंबर कितने स्टूडेंट्स? 6 पक्के आपके। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का गैस पेपर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी के लिए। आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 कितने नंबर का है? 10 नंबर का। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।